Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies of your partner, current messages towards you, their current feelings, current thoughts, their emotions, hidden energies. Let's see. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं एंड हिडन मैसेजेस हैं। कुछ चीज़ें हैं वो जो आपको बताना चाहते हैं बट कभी कभी नहीं बता पाते, तो आज वही हम जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या थिंकिंग है उनकी, क्या थॉट्स हैं। लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उस पर क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे एक साइड पे तो कुछ ख़त्म होता चला जाता है और दी अदर मोमेंट कुछ नया उनकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। और वो इस तरह से हो रहा है जैसे आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन गैप कर दिया, आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ कैप्रिकॉर्न्स हैं जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और उनके पार्टनर जो हैं उन्हें छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि ब्रेकअप, और फिर ऐसे कि एक दूसरे की खबर तक नहीं ले पा रहे और ना ही लेना चाहते हैं। शायद एक इंसान तो अपना जो है 100% दे रहा था रिलेशनशिप में, बट जो दूसरा इंसान है वो शायद जस्ट अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए साथ चल रहा था। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने जो अपने फैसले करे हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं थे। वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं और उनकी लाइफ में कुछ और स्टार्ट हो चुका है। ये भी आप जो है यकीन कर लीजिए। यहाँ पे ब्रेकअप एकदम से यानी कि बदल जाना और चेंज हो जाना उनकी नेचर का पार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे बाद में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ कप्स है। तो देखें उनका अब न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है जो कि बेस्ड होगा शायद ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। तो ये जो उनका रिलेशनशिप होगा, अगर कि आप स्कॉर्पियो हैं, कैंसर हैं या फिर पाइसेस हैं, तो ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट होगा। और क्योंकि दोबारा से वो वापस आएंगे, उनको कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है। बट 2 ऑफ कप्स मतलब जस्ट स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इनमें से कोई पार्टनर उनकी लाइफ में आएगा और वो उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहेंगे। बाकी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वो अपने फ़ैसले हमेशा बहुत जल्दी में ले लेते हैं, जबकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने डिसीजंस को उन्हें सोच समझ के लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जो भी वो आगे स्टेप ले रहे हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी करते चले जाते हैं और ये नहीं समझते कि जो उनके साथ चल रहा है, ये चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ इमोशंस होंगे, उसने भी कुछ फ्यूचर के प्लान्स बना करके रखे होंगे। ये नहीं आप किसी को छोड़ देते हो और फिर एकदम से आप अपने लिए जो है किसी और को चूज़ कर लेते हो, किसी और शख्स को अपने लिए चुन लेते हो। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बट आपके जो पार्टनर हैं उनको इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अब उनके साथ भी ऐसी होंगी जो कि उनकी आंखें खोलने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो लोग अभी उनके साथ हैं, यानी कि आपके साथ, तो उनका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, कम्युनिकेशन गैप है जो कि ये करंटली जो मैं आपको बता रही हूँ सिचुएशन चल रही है, ये वो है। करंटली आपसे वो बातचीत नहीं करे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है और यानी कि शायद एक लंबा अरसा गुजर चुका है आपको उनसे बात करे हुए भी। और अब उनकी लाइफ में जो लोग हैं जो उनके आसपास, यानी कि उनके शायद कुछ क्लोज वंस में से हो सकते हैं, उनके फैमिली में से तो नहीं हो सकते, बट कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर वो जिन्हें अपने लिए चूज़ कर रहे हैं वो उनको आगे धोखा देने वाले हैं, यानी कि उनकी आंखें खोल देंगे वो और उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। यानी कि आप ही उनके लिए बेस्ट थे, आप ही उनके लिए बेस्ट पार्टनर थे। ये अब उनको शिद्दत से एहसास होने वाला है क्योंकि लोग उन्हें ओवरफ्लोज दिखा रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं वो सच नहीं होंगी।
होंगी वो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए आपके पार्टनर के साथ होंगे। देन जब उनका फ़ायदा पूरा हो जाएगा तो वो उनके छोड़ करके चले जाएंगे। उस मोमेंट पे आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और तब भी उन्हें इसी तरह से जो है अपनी थिंकिंग आगे लगती है कि जैसे वो बस खुद में यकीन करें, ना कि अपने लोगों को जो साथ चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करें और ये देखने की कोशिश करें कौन उनके साथ रियल था और कौन फेक था। बट यहाँ पे फिर उनके साथ कुछ इस तरह का होगा कि वो सोचेंगे कि रिलेशनशिप को एक साइड पे रख करके उन्हें जस्ट अपने काम पे फोकस करना है और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे। जो वो अपने करियर को जो है पहले से ज़्यादा उस पर उसको वैल्यू करेंगे, उसको फोकस करेंगे और यहाँ तक कि वो अपने काम में डे बाय डे बेहतरी लेकर के आना चाहते हैं और शायद उन्होंने कुछ गोल सेट करके रखे थे जिन्हें वो अचीव भी करेंगे, बट उसमें शायद थोड़ा टाइम है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पे आपका जो अगर रिलेशनशिप है यानी कि जिसमें आपके पार्टनर आपको छोड़ करके नहीं गए, क्योंकि कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैंने बोला था उनके पार्टनर उनको छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप में। बट जिनके पार्टनर जो हैं उनके साथ लॉयल हैं, साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं, वो उनके लिए रोमांटिक सरप्राइजेस भी बहुत जल्दी देने वाले हैं उन्हें और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी होंगी, यानी कि शादी का प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं, आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तब तो उनकी लाइफ में कोई और इंसान आने वाला है जो कि उन्हें आगे धोखा देगा। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ हैं कि आगे आपकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी हो पाएगी और आपका जो है आपको उनकी साइड से शादी का प्रपोजल भी मिलेगा, रोमांटिक सरप्राइजेस भी मिलेंगे। साथ में वो अपने काम को डे बाय डे बेहतर करते चले जाएंगे, जो भी उनका वर्क प्लेस है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ तक वो लोगों पे यकीन कर रहे थे, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें धोखा मिला और धोखा भी इसीलिए मिला है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से बिहेव करते हैं। यानी कि ऑन द स्पॉट जब भी कहीं पे अपने आप को साबित करने का टाइम होता है या फिर ऐसे कह लें कि किसी और इंसान को हेल्प करने का टाइम होता है, सपोर्ट करने का टाइम होता है, वो एकदम से बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं और ये चेंज उनकी नेचर में ही है। तो उनका कभी भी मूड कैसा भी हो सकता है। बाकी अभी देख लेते हैं एंजल के आपके लिए गाइडेंस क्या है। मुझे ये कार्ड्स उठाने थे बट लेट्स सी एंजल की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, फर्स्ट यू हैव द जस्टिस, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न एक ये है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड ईगो क्लैश। हर जगह पे अपना ओपिनियन देना, यानी कि रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी ईगो को लेना, अपनी ईगो को बढ़ा चढ़ा कर समझना और ये बोलना कि देखो मैं जो बोलता हूँ वही सही है, चाहे ये रिलेशनशिप हो चाहे मेरी लाइफ के मैटर्स हो, मैं तो हमेशा अपनी बात को आगे रखूँगा या आगे रखूँगी, मुझे और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कोई भी देखें रिलेशनशिप नहीं चलता। द जस्टिस का कार्ड है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का टाइम है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो या आपकी फैमिली हो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा। अभी ये वो नहीं है कि एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर दी तो एक को बिल्कुल भी नहीं की, और जिसको आप वैल्यू नहीं करेंगे शायद आप उसे खो भी सकते हैं। और आपकी नेचर में लाइक अ टीचर अभी चेंज आएगा और आपकी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को अच्छे से जो है वो गाइड करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जिस तरह से आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें उसी तरह से आपने अपने जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें भी हैंडल करना सीखना होगा। और बाकी आपका रुझान अभी मज़हब से ज़्यादा रहेगा और मज़हब के क्लोज़ रहना आपके रिलेशनशिप के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आगे आपको उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। और बाकी आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको पता चल चुकी हैं। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।